हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलो दोस्तों, आज मैं निकल चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ पश्चिम बंगाल में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ, जिसको हम तारापीठ के नाम से जानते हैं, वहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जागृत और बहुत ही बड़ी तंत्र पीठ है। यहाँ पे माँ पार्वती की आँख की पुतली गिरी थी, इसलिए इस यहाँ पर तारा के नाम से पूजा जाता है, इसलिए यहाँ पे तारापीठ कहते हैं इसको। और ये जगह अघोरियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत अघोरी रहते हैं जो साधना करते हैं। कहा जाता है यहाँ पे आप किसी भी तरह की साधना करना चाहो, पूजा करना चाहो, किसी भी चीज़ की सिद्धि पाना चाहो तो आप यहाँ कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत जल्दी आपकी किसी भी चीज़ की मनोकामना पूरी होती है। तो बस हम फैमिली के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए निकल चुके थे। हमारे घर से ये लगभग 8 घंटे की दूरी पर है। मैं झारखंड में रहती हूँ। झारखंड से पश्चिम बंगाल में जहाँ पर ये स्थित है, वहाँ से 8 घंटे की दूरी पर है। तो 8 घंटे की दूरी तय करते हुए हम निकल चुके थे, पहुँच चुके थे तारापीठ। ये इसका मेन द्वार है, यहाँ से एंट्री है। एंट्री करने के बाद भी काफ़ी लंबा जाना पड़ता है, मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर के करीब में जाना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ मंदिर पहुँच गए थे, प्रसाद लिया हमने। मैं और प्रसाद लेने का बाकी चीज़ों का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे और हमें वो शाम को रुककर फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें वापस से घर आना था, इसलिए हम प्रसाद ले लिए। तो और देखो, अब काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। लाइन तो इतनी लंबी थी कि सुबह से शाम हो जाए, इसलिए हमने सोचा कि हम वीआईपी पास से जाएंगे। वीआईपी पास में भी देखो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, फिर भी हम प्रसाद लेकर वीआईपी पास में हम खड़े थे ताकि दर्शन जल्दी मिल जाए, क्योंकि साथ में बच्चे भी थे तो इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना तो पॉसिबल था ही नहीं। फिर आप देख सकते हो प्रसाद में यहाँ माता को ये मदिरा चढ़ती है, जैसे वाइन हो गया, विस्की, कुछ भी आप ये चढ़ती है उनको। और यहाँ पे माता रानी को आलता, जो पैर में आलता लगाते हैं ना, वो चढ़ता है उनके पैरों पर। जो चढ़ाने का टाइम पे मेरे बेटे की भी टी शर्ट पे गिर गई थी। मेरे बेटे ने वाइट टी शर्ट पहना था, उसका टी शर्ट पूरा ख़राब हो गया था, वो रेड उसके पूरे टी शर्ट पे आलता लग गया था। पूजा करने के बाद पंडित जी ने हमें आशीर्वाद दिया। माता रानी के जो गले का हार होता है ना, उससे फिर हमें आशीर्वाद दिया। हमने जो चुंदरी चढ़ाई थी, जो साड़ी चढ़ाई थी, चुंदरी मेरे भाई के, मेरे बेटे के सर पे बांधा उन्होंने। फिर हमने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए, यहाँ पे पूरी फैमिली अपनी फ़ोटो क्लिक करी। फिर वहाँ से हम निकल रहे थे। फिर वहाँ पे कुछ गरीब बैठे थे, ज़रूरतमंद बैठे थे जो पैसे मांग रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, पैसे नहीं दूँगी, आपको चाय पीना है? उन्होंने बोला हाँ चाय पियेंगे। फिर हमने क्या किया, चाय बिस्किट सबको पिलाया, खिलाया हमने। वो बहुत खुश हो गए, मुझे भी बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। मैं अक्सर ऐसा करते रहती हूँ, मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पे हमने उन लोगों को अच्छे से चाय पिलाई। किसी को लेमन टी पीनी थी, किसी को दूध वाली चाय पीनी थी, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी करी, हमने सब कुछ। इनको चाय नाश्ता कराते कराते फिर हमें लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई थी, हमने कुछ खाया नहीं था। क्योंकि हम जब भी मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो हम बिना कुछ खाए जाते हैं। तो हमें भी काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्रैवलिंग भी किया था। तो फिर इनको चाय नाश्ता कराने के बाद हमने सोचा हम भी ज़रा कुछ खा लेते हैं, बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। फिर हमने देखा कहीं कुछ खाने को है क्या। तो फिर वहाँ पर हमें काफ़ी सारे होटल्स थे जहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, डोसे वगैरह मिल रहे थे। तो हमने फटाफट से खाने बैठ गए हम, क्योंकि काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी। फिर जिसको जो खाना था उन्होंने खाया, किसी ने डोसा खाया, किसी ने कचौड़ियाँ खाई। खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे होटल के लिए, क्योंकि हमें 1 नाइट स्टे करना था वहाँ पर और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर के लिए निकलना था। 1 नाइट स्टे इसलिए करना था क्योंकि वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि रात को अघोरी जो होते हैं वो वहाँ पे शमशान में साधना करते हैं, तो हमें वो देखना था। और लोग वहाँ जाते हैं देखने के लिए, और अघोरी खुद से आशीर्वाद देते हैं, और अगर उन्होंने खुद से आशीर्वाद दिया तो ऐसा माना जाता है बहुत अच्छा होता है। बट लकीली नहीं बोलूँगी, अनलकी बोलूँगी, हम रुके रात को, बट हम दर्शन करने नहीं जा पाए, हम उनको देखने नहीं जा पाए, क्योंकि हम इतने थके हुए थे कि हम सो गए थे। फिर हम वहाँ से होटल के लिए निकले। देखो अभी मेरा बेटा, आपको ऐसा लग रहा होगा मेरा बेटा सो रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत इमोशनल हो गया क्योंकि ये सॉन्ग सुन रहा था यारा तेरी यारी को। ये सॉन्ग सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है, तो मैं उसको प्यार कर रही थी। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे अपने होटल के लिए, जहाँ हमारा स्टे था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।